हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आशीष शर्मा आपके एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाला पर। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी डिलीरियम। जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा डिलीरियम। डिलीरियम का फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ लिया है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था डेफिनेशन, डिलीरियम क्या होता है। उसके साथ साथ हमने डील की थी इटियोलॉजिकल कंडीशंस कि किसकी कारण की वजह से, किन कारणों की वजह से जो डिलीरियम है वो कंडीशन डेवलप होती है, राइज होती है। आज की जो क्लास रहेगी हमारी वो रहेगी हमारे क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे डिलीरियम के। डिलीरियम के क्लिनिकल फीचर के साथ साथ में हम डायग्नोसिस पढ़ेंगे डिलीरियम का, और उसके साथ साथ में हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो आज हम डील करने वाले हैं। जब क्लिनिकल फीचर पढ़ेंगे उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिलीरियम कंडीशन होती क्या है। तो डिलीरियम कंडीशन क्या होगी, डिलीरियम क्या होता है, एक ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर होता है। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। पर्सन जो है वो कंफ्यूजन की स्टेट में रहेगा, ठीक है ना, कंफ्यूज रहेगा पर्सन। क्लाउडी कॉन्शियसनेस पर्सन के अंदर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ में डिसोरिएंटेटेड रहेगा पर्सन, डिसोरिएंटेशन रहेगी पेशेंट के अंदर। और उसके साथ साथ हमें क्या देखने को मिलेगा, जो पर्सन की अटेंशन है उसके अंदर किसी ना किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसे हम क्या बोल करके चलेंगे, डिलेरियम कंडीशन उसे बोल करके चलते हैं बच्चे। उसके अलावा हमें उसके इटियोलॉजिकल कंडीशंस का भी पता होना चाहिए, किन कारणों की वजह से डिलीरियम जो है वो डेवलप होता है। उसके लिए आप हमारी प्रीवियस क्लास देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डिलीरियम। डिलीरियम के क्लिनिकल फीचर्स, साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या डे सब जो डिलीरियम है उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या अपीयर्स होंगे। तो पहला साइन सिम्टम जो इसका होगा अक्यूट ऑनसेट। अक्यूट ऑनसेट का मतलब इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो कितनी होगी, लेस देन 6 मंथ, 6 महीने से कम इसका इसका क्या होगा, ड्यूरेशन होगा। सेकेंड हम बात करते हैं क्लाउडी कॉन्शियसनेस। क्लाउडी कॉन्शियसनेस क्या होगा, डिक्रीज अवेयरनेस टू सराउंडिंग एनवायरमेंट। जो पर्सन का सराउंडिंग एनवायरमेंट है उसके साथ में क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर तरीके से अवेयर नहीं हो पाएगा। उसका जो अवेयरनेस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है, उसके आसपास का जो एरिया है उसके अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इस चीज से वो क्या नहीं हो पाएगा, पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से अवेयर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं डिसोरिएंटेशन ऑफ टाइम एंड प्लेस। पर्सन के अंदर डिसोरिएंटेशन देखने को मिलेगी। किस किस की डिसोरिएंटेशन देखने को मिलेगी, टाइम और प्लेस की। टाइम क्या हुआ है, कौन सा समय चल रहा है और किस जगह पे पेशेंट है, इससे वो क्या रहेगा, डिसोरिएंटेटेड रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं परसेप्शुअल डिस्टरबेंस। पेशेंट के अंदर परसेप्शुअल डिस्टरबेंस भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। परसेप्शन रिलेटेड जो डिस्टरबेंस होगा वो भी हमें देखने को मिलेगा। डिस्टरबेंस इन स्लीप अवेक साइकिल। जो पेशेंट की स्लीप अवेक साइकिल है, सोने की और जगने की जो साइकिल है, कौन से समय पे वो सो रहा है, कौन से जगह समय पे वो उठ रहा है, जो नॉर्मल साइकिल होती है हमारी, उसमें डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा इस पेशेंट के अंदर, डिलेरियम वाले पेशेंट के अंदर। उसके साथ साथ क्या देखने को मिलेगा, मेमोरी डिस्टरबेंस देखने को मिलेगी पेशेंट की। उसके अलावा डिसोम्निया हमें पेशेंट को देखने को मिलेगा। डिसोम्निया मतलब डिफिकल्टी इन स्लीप, सोने में पेशेंट को क्या रहेगी, डिफिकल्टीज रहेगी। उसके अलावा मोटार डिस्टरबेंस पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। मोटार जो फंक्शनिंग होती है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा। अग्रोफिया देखने को मिलेगा, डिफिकल्टी इन राइटिंग, पेशेंट प्रॉपर तरीके से राइटिंग नहीं कर पाएगा। जो भी वर्ड उसको दिया जाएगा, जो भी सेंटेंस उसको दिया जाएगा, लिखने के लिए बोला जाएगा, उसको प्रॉपर तरीके से वो नहीं लिख पाएगा। उसके अलावा सन ड्राविंग सिंड्रोम, इसका जो डिलीरियम का जो मेन सिम्टम हमें देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, सन ड्राविंग सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है। क्या होता है सन ड्राविंग सिंड्रोम, सन ड्राविंग सिंड्रोम के अंदर क्या होगा, जो डिलीरियम कंडीशन है उसके अंदर जितने भी क्लिनिकल फीचर्स आ रहे हैं, जितने भी क्लिनिकल फीचर्स जैसे कि कंफ्यूजन स्टेट हो गई, डिसोरिएंटेशन हो गया, अटेंशन जो है वो क्या हो गई, कम हो गई पेशेंट की, हेलुसिनेशन उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये जितने भी सिम्टम्स हैं ये हमें कब देखने को मिलेंगे, आफ्टर आफ्टरनून, मतलब कि दोपहर के बाद में ये जो सारे सिम्टम्स हैं वो पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। उन्हें ही हम क्या बोल करके चलेंगे, सन ड्राविंग सिंड्रोम। जैसे कि इसके अंदर लिखा हुआ है, सिम्टम्स ऑफ डिलीरियम सच एज मूड स्विंग, डिसोरिएंटेशन, इंसोम्निया, कंफ्यूजन, हेलुसिनेशन आर प्रेजेंट इन आफ्टर आफ्टरनून। दोपहर के बाद में ये जो सिम्टम्स हैं वो क्या होंगे, अपीयर्स होंगे। ज्यादातर जो सिम्टम्स होंगे वो कब होंगे, दोपहर के बाद में अपीयर्स होंगे, मतलब शाम के समय पे ये क्या होंगे, अपीयर्स होंगे। इस वजह से क्या बोल करके चलते हैं, सन ड्राविंग सिंड्रोम। जब सूरज डूबने वाला होगा
तब ये सिम्टम्स क्या होंगे, अपीयर्स होंगे। इस वजह से इसको क्या बोल करके चलते हैं, सन ड्राविंग सिंड्रोम भी इसको बोल करके चलते हैं। ये सन ड्राविंग सिंड्रोम सिम्टम्स जो है इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें स्पीच डिस्टरबेंस। स्पीच डिस्टरबेंस मतलब पेशेंट जो है वो बोलने में क्या रहेगा, उसको बोलने में क्या होगी, डिफिकल्टीज होगी। जैसे कि स्लर्ड स्पीच, जब पेशेंट बातचीत करेगा किसी पर्सन से या किसी इन्वेस्टिगेटर से या फिर कोई एग्जामिनर उससे बातचीत करेगा, इंटरव्यू जब हो रहा है उससे बातचीत की जाएगी, तब उसकी स्लर्ड स्पीच देखने को मिलेगी। मतलब पेशेंट की जो स्पीच है वो क्या रहेगी, लड़खड़ाई हुई रहेगी, प्रॉपर तरीके से वो आंसर नहीं कर पाएगा। इनकोहेरेंस ऑफ स्पीच, इनकोहेरेंस ऑफ स्पीच का मतलब होगा जब पेशेंट से बातचीत की जाएगी तो जब बातचीत करेगा तो जो स्पीच होगी उसके अंदर हमें गैप देखने को मिलेगा। बातचीत कर रहा है फिर रुक गया, फिर थोड़ी देर बाद में फिर बातचीत करना स्टार्ट किया फिर रुक गया, तो हमें गैप देखने को मिलता है। उसे अपन क्या बोल करके चलते हैं, इनकोहेरेंस ऑफ स्पीच उसे बोल करके चलते हैं। और क्या देखने को मिलेगा, और हमें देखने को मिलेगा लेबाइल इफेक्ट। लेबाइल इफेक्ट क्या होगा, अनप्रिडिक्टेबल, अनकंट्रोल्ड एंड रैपिड शिफ्टिंग ऑफ इमोशंस। पेशेंट के जो इमोशंस हैं वो बार बार चेंज हो रहे हैं। किसी पर्सन के लिए क्या 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 चेंज हो रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट के लिए किसी पर्सन के लिए क्या हो रहे हैं, बार बार शिफ्ट हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। अनप्रिडिक्टेबल, हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे प्रॉपर तरीके से। अनकंट्रोल्ड, कंट्रोल नहीं कर पा रहा पेशेंट। उसके साथ साथ रैपिड शिफ्टिंग होगी, अचानक से उसके जो इमोशंस है वो चेंज हो जाएंगे। किसी पर्सन के लिए हैप्पी है, अचानक से उसी पर्सन के लिए वो क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा। किसी पर्सन की वो क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है, अचानक से उसकी क्या करने लग जाएगा, बुराई करने लग जाएगा। ठीक है बच्चों, उसे अपन बोल करके चलेंगे लेबाइल अफेक्ट, उसे बोल करके चलते हैं। उसके अलावा कुछ फिजिकल सिम्टम्स भी हमें देखने को मिलेंगे, जैसे हाइपरथर्मिया पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा, टेकिकार्डिया पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स भी हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। ये फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, ये भी जो डिलीरियम कंडीशन है उन पेशेंट के अंदर ये सारी चीजें, ये सारे सिम्टम्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये तो ही हमने क्लिनिकल फीचर्स की बात। नेक्स्ट बात करते हैं हम डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन या डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस के अंदर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पेशेंट का। हिस्ट्री कलेक्शन के साथ साथ फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट का किया जाएगा। उसके अलावा क्या करेंगे, उसके अलावा करेंगे कंफ्यूजन असेसमेंट टेस्ट। कंफ्यूजन असेसमेंट टेस्ट के अंदर क्या किया जाएगा, कंफ्यूजन असेसमेंट टेस्ट के अंदर चार चीजें जो है वो असेस की जाती हैं। सबसे पहले करेंगे अपन उसके अंदर अक्यूट ऑनसेट। सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, अक्यूट ऑनसेट रहेगा। उसके अलावा हम क्या करेंगे उसके अंदर, इनअटेंशन। इनअटेंशन उसका चेक किया जाएगा, प्रॉपर तरीके से अटेंशन है या नहीं है। उसके अलावा डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग पेशेंट की चेक की जाती है। उसके अलावा अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ये चार चीजें जो है कहाँ चेक करेंगे अपन, कंफ्यूजन असेसमेंट टेस्ट के अंदर क्या क्या चीज करेंगे, अक्यूट ऑनसेट चेक करेंगे सबसे पहले। उसके अलावा अपन चेक करेंगे इनअटेंशन चेक करेंगे पेशेंट की। उसके अलावा डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग चेक करेंगे पेशेंट की। उसके अलावा अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ये चार चीजें जो है वो चेक की जाती है किसमें, कंफ्यूजन असेसमेंट टेस्ट के अंदर ये सारी चीजें चेक करके चलते हैं। उसके अलावा क्या किया जाएगा, एमएमएससी करेंगे पेशेंट का, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ठीक है, इसके अंदर स्कोरिंग की जाती है, ठीक है ना। उसके आधार पे पता लगाया जाता है कि डिलीरियम कंडीशन किस प्रकार की है, किस हद तक है, कितनी सीवियरिटी की है। उसके अलावा सीटी स्कैन करवाएंगे, ठीक है ना। उसके अलावा सीटी स्कैन वगैरह एमआरआई वगैरह क्यों करवाते हैं, ये जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनका पता लगाने के लिए। बीसीजी करवाएंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे पेशेंट का, ईसीजी करवाएंगे, ईईजी करवाएंगे। उसके साथ साथ में यूरिन एनालिसिस जो है हम पेशेंट का करवा करके चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो डायग्नोसिस की भी बात हमने की, क्लिनिकल फीचर्स हमने पढ़े, डायग्नोसिस बात करी। ठीक है, डायग्नोसिस के अंदर हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पेशेंट की, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, कंफ्यूजन असेसमेंट टेस्ट करेंगे। उसके अलावा हम क्या करेंगे, एमएमएससी करेंगे, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। उसके अलावा हम क्या करेंगे, सीटी स्कैन, एमआरआई, सीबीसी, ईसीजी, ईईजी एंड यूरिन एनालिसिस जो है हम पेशेंट का करवा करके चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम मैनेजमेंट की। देखो मैनेजमेंट जो करेंगे हम वो किस तरीके से करेंगे, इसके अंदर लिखा हुआ है सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं पेशेंट का। वो किस तरीके से करते हैं, मैनेजमेंट डिपेंड अपॉन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजेस। कारण क्या है, डिलीरियम होने के कारण क्या है, सबसे पहले उनका मैनेजमेंट किया जाएगा, उन कारणों का मैनेजमेंट किया जाएगा। रिड्यूस टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स प्रोवाइड, क्या करेंगे, सबसे पहले इटियोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं उनको कम करेंगे, क्या करके, प्रोवाइड डेक्सट्रोज इन्फ्यूजन इन हाइपोग्लाइसीमिया। अगर हाइपोग्लाइसीमिया है, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से डिलीरियम कंडीशन हो रही है, तो पेशेंट के अंदर क्या करेंगे, डेक्सट्रोज इन्फ्यूजन करेंगे। ठीक है बच्चों,
नेक्स्ट आता है O2 एडमिनिस्ट्रेशन इन हाइपोक्सिया। अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है पूरी बॉडी के अंदर पेशेंट की, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है, डिलीरियम देखने को मिल रहा है, तो ऑक्सीजन की जो डिमांड है उसको बढ़ा देंगे, हम क्या कर देंगे, O2 एडमिनिस्ट्रेशन कर देंगे पेशेंट के अंदर। आईवी फ्लूइड इन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से क्या हो रहा है, डिलीरियम कंडीशन हो रही है, तो क्या कर देंगे, आईवी फ्लूइड हम इंसर्ट कर देंगे पेशेंट के अंदर, आईवी फ्लूइड स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट लिखा है इसके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 100 mg इन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी की वजह से अगर विटामिन हमने पढ़ा था डाइट्री के अंदर पढ़ा था हमने, डेफिशिएंसीज के अंदर पढ़ा था कि विटामिन बी की डेफिशिएंसी से प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है, डिलीरियम कंडीशन डेवलप हो रही है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है पेशेंट को दिया जाएगा, ठीक है ना, 100 mg। उसके अलावा क्या करेंगे, अगर विड्रॉल सिम्टम्स की वजह से पेशेंट के अंदर क्या आ रहे हैं, डिलीरियम कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। विड्रॉल सिम्टम्स की बात करी थी हमने, क्या क्या होते हैं विड्रॉल सिम्टम्स, जब किसी सब्सटेंस को छोड़ा जाता है, जैसे कि अल्कोहल को छोड़ा जाता है, ओपोइड्स को छोड़ा जाता है, तो उसके बाद में जो है सिम्टम्स अपीयर्स होते हैं, ठीक है ना, छोड़ने के तुरंत बाद में क्या होते हैं, सिम्टम्स अपीयर्स होते हैं, ठीक है ना, उसे हम क्या बोल करके चलते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स उन्हें बोल करके चलते हैं। तो विड्रॉल सिम्टम्स की वजह से अगर क्या हो रहा है, डिलीरियम कंडीशन डेवलप हो रही है, तो उसके लिए अपन क्या दे देंगे पर्सन को, बेंजोडाइजेपाइन उस पेशेंट को दे करके चलते हैं। लिखा हुआ है इसके अंदर बेंजोडाइजेपाइन इन विड्रॉइंग फ्रॉम एल्कोहल एंड अदर सब्सटेंस अब्यूज। अगर कोई भी सब्सटेंस अब्यूज कर रहा है पेशेंट, एल्कोहल ले रहा है, उसे अचानक से छोड़ दिया गया है, छोड़ने के बाद में क्या होंगे, विड्रॉल सिम्टम्स अपीयर्स होंगे। विड्रॉल सिम्टम्स अपीयर्स होंगे तो पेशेंट को डिलीरियम कंडीशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। इस वजह से अपन क्या करते हैं, पेशेंट को बेंजोडाइजेपाइन दे करके चलते हैं बच्चों। और क्या करेंगे, अवॉइड करवाएंगे कॉफी, कॉफी को क्या करवाएंगे पेशेंट से, अवॉइड करवा करके चलेंगे। माइल्ड सेडेटिव इफ नीडेड, अगर जरूरत पड़ रही है सेडेटिव्स की, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से क्या हो रहा है पेशेंट को, जो अपन ने पढ़ा था ना इसके अंदर, डिस्टर्बेंस इन स्लीप अवेक साइकिल, डिसोम्निया पेशेंट को अंदर हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, माइल्ड सेडेटिव्स जो है पेशेंट को दे करके चलेंगे। इफ नीडेड, अगर हमें जरूरत लग रही है तो हम पेशेंट को क्या दे करके चलेंगे, माइल्ड सेडेटिव हमें दे करके चलना है बच्चे, ठीक है ना। तो ये एक बात करी हमने मेडिकल मैनेजमेंट की। तो हमने बात करी इसके अंदर क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स की, उसके अलावा हमने पढ़ा इसके अंदर डायग्नोसिस पेशेंट का, उसके अलावा हमने पढ़ा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अंदर हमने पढ़ा मेडिकल मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की, जो डिलीरियम वाले पेशेंट है उनका क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट हम करवा करके चलते हैं। तो सबसे पहले नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, कलेक्ट डाटा एंड इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट, पेशेंट की जो जितने भी डाटाज हैं, वाइटल साइन वगैरह हो गया या फिर हमने कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवाई हो, उन डाटाज को कलेक्शन करेंगे। एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट पेशेंट, पेशेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास में, उन सारी चीजों को अपन क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है कीप पेशेंट्स, पेशेंट के साथ में हमेशा क्या रखना है, पेशेंट्स के साथ में काम करना है। क्यों करना है, क्योंकि पेशेंट जो है वो हमारा क्या है, क्लाउडी कॉन्शियसनेस के अंदर है, अटेंशन उसका प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है ना, उसके साथ साथ डिसोरिएंटेटेड है पेशेंट जो है, उसका प्रॉपर तरीके से ओरिएंटेशन नहीं हो पा रहा। इस वजह से क्या होगा, पेशेंट बहुत ज्यादा एंजाइटी के अंदर रहेगा, अनोक्सियस फील करेगा खुद को। इस वजह से हमें क्या करना है, पेशेंट के साथ में हमेशा पेशेंस बना करके रखना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है पेशेंट के साथ में किसी भी प्रकार का, ठीक है ना। डू नॉट आर्ग्यू विद पेशेंट, पेशेंट के साथ में किसी प्रकार का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, ठीक है ना। ऊंची आवाज में बात नहीं करनी है पेशेंट से, गुस्से में बात नहीं करनी है पेशेंट के साथ में। यूज क्लियर वर्बल कम्युनिकेशन, पेशेंट के साथ में हमेशा क्लियर वर्बल कम्युनिकेशन यूज करना है, ठीक है ना। ऐसी लैंग्वेज में हमें यूज करना है, पेशेंट के साथ में ऐसी लैंग्वेज यूज करनी है जो पेशेंट को इजी वे में समझ में आए, ठीक है ना। मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हमें पेशेंट के साथ में यूज नहीं करनी है। नेक्स्ट, रीओरिएंटेशन ट्रेनिंग विद यूजेस ऑफ कैलेंडर, क्लॉक, फैमिली फोटोज, विंडोज एंड क्लाउड। रीओरिएंटेशन करवाना है पेशेंट को, तो उसके लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, कैलेंडर यूज कर सकते हैं। कैलेंडर क्या यूज आएगा हमारा, डेट और डे का पहचानने के लिए, डेट और डे का ओरिएंटेशन करवाने के लिए कैलेंडर यूज कर सकते हैं। क्लॉक यूज कर सकते हैं, टाइम का पता लगाने के लिए किसका यूज करेंगे, क्लॉक का यूज करेंगे, रीओरिएंटेशन करवाएंगे पेशेंट को। फैमिली फोटोज का यूज करेंगे या एल्बम्स का यूज करेंगे, क्यों करेंगे, ओरिएंटेशन ऑफ पर्सन, किसी पर्सन को पहचानने के लिए, ओरिएंटेशन करवाने के लिए पर्सन का क्या करेंगे, फैमिली फोटोज हम यूज करेंगे। उसके अलावा ओरिएंटेशन ऑफ पैलेस एंड सीजन, पैलेस और सीजन को पहचानने के लिए, जो जगह है उसको पहचानने के लिए, सीजन को पहचानने के लिए हम क्या यूज करेंगे, विंडोज एंड क्लाउड्स को यूज करके चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट यूज करेंगे अपन, नेक्स्ट क्या करेंगे, यूज टच ओनली व्हेन एप्रोप्रिएट, जब हमें आवश्यकता है तभी हम पेशेंट को क्या करेंगे,
टच करेंगे, बिना पेशेंट के परमिशन के हम पेशेंट को टच नहीं करेंगे। प्रोवाइडिंग सेफ एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट, सेफ एनवायरनमेंट और एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट जो है पेशेंट को प्रोवाइड करवाया जाएगा। सेफ एनवायरनमेंट इसलिए क्योंकि पेशेंट जो क्या है डिसोरिएंटेड है, अटेंशन नहीं है, प्रॉपर तरीके से अटेंशन फोकस नहीं कर पा रहा, क्लाउडी कॉन्शियसनेस है पेशेंट के अंदर, तो पेशेंट क्या हो सकता है खुद को सेल्फ इंजरी पहुंचा सकता है, ठीक है ना, साथ साथ में दूसरे लोगों को भी सेल्फ इंजरी पहुंचा सकता है, ठीक है ना। तो इस वजह से अपन क्या करेंगे, पेशेंट को प्रोवाइड सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएंगे एंड प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट, और एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट पेशेंट को प्रोवाइड करवाया जाता है। हेल्प द पेशेंट इन एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज है, ठीक है ना, जो डेली एक्टिविटीज हैं उनको अगर करने में प्रॉपर तरीके से असमर्थ है पेशेंट, प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा उन चीजों को, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, पेशेंट की हेल्प करेंगे उन एक्टिविटीज को कंप्लीट करवाने के लिए। और क्या करेंगे, एंजाइटी रिडक्शन करेंगे और इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। एंजाइटी रिडक्शन करेंगे मतलब पेशेंट क्या है बहुत ज्यादा एंजाइटी के अंदर है, क्योंकि हमने बात करी कि पेशेंट के अंदर क्या है क्लाउडी कॉन्शियसनेस हमें देखने को मिल रहा है, उसके अलावा डिसोरिएंटेड है पेशेंट हमारा, उसके अलावा क्या होगा उसके अंदर बहुत सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इसकी वजह से क्या है पेशेंट जो है बहुत ज्यादा एंजाइटी के अंदर है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजों को सोच करके पेशेंट क्या है एंजाइटी के अंदर है, तो पेशेंट के एंजाइटी को रिड्यूस करना है, ठीक है ना। क्यों रिड्यूस, कैसे रिड्यूस करेंगे, पेशेंट को ओरिएंटेशन करवाना है चीजों के साथ में, टाइम, पैलेस, पर्सन, ठीक है ना, इन सब चीजों के साथ में क्या करवाएंगे, ओरिएंटेशन करवाएंगे, तो उसकी एंजाइटी जो है वो कम हो जाएगी। उसके साथ साथ इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे। इमोशनल सपोर्ट उन लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा जो पेशेंट की केयर कर रहे हैं, जैसे कि फैमिली मेंबर्स हो गए या फिर और कोई केयर गिवर्स हो गए, तो उन लोगों को हम क्या करेंगे, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करवा करके चलते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये नर्सिंग मैनेजमेंट जो है हम किसके अंदर करते हैं, डिलीरियम जो पेशेंट है हमारा उनके अंदर ये नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो करवा करके चलते हैं बच्चों। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू, आगे फिर मिलते हैं, थैंक यू।